हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे बायोप्सी के बारे में, स्पेशली किडनी बायोप्सी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर देना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एक्चुअली क्या होता है, जब हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि किडनी फेलियर आपका हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी बड़ी बीमारियां जब होती हैं, यूजुअली सिम्टम्स देख के डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको है। बट रीज़न डॉक्टर्स भी नहीं बता सकते कि किस रीज़न से आपको ये प्रॉब्लम हुई। सो दे टेक द हेल्प ऑफ बायोप्सी। तो बायोप्सी के बारे में बताने से पहले मैं बताती हूँ, उससे पहले जो प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। पहला आपको होता है कि कुछ दिन पहले से ही, 2-3 दिन पहले से डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपका जो ब्लड थिनिंग का मेडिकेशन होता है उसको बंद कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब जिस दिन हमें बायोप्सी होने वाली होती है उसके 8 घंटे पहले या 6 घंटे पहले तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। फिर आपका जब बायोप्सी होता है उसके थोड़ी देर पहले भी ब्लड का और यूरिन का जो सैंपल होता है वो लिया जाता है। ब्लड का, यूरिन का सैंपल इसलिए लिया जाता है ताकि ये पता लग सके कहीं आपको कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर है तो देन अगेन आपकी बायोप्सी जो होती है कुछ दिन के लिए टाल दी जाती है, आपका इन्फेक्शन वगैरह ठीक करके अगेन बायोप्सी का जो डेट होता है वो निकाला जाता है। सो इसमें ब्लड एंड यूरिन का सैंपल्स लिया जाता है। आफ्टर दैट आता है बायोप्सी का वक्त। आपको पूरे अच्छे से कवर होके जाना पड़ता है बायोप्सी के लिए ताकि इन्फेक्शंस ना हो। आप लैब में जाते हो, लैब जो होते हैं, एंड डॉक्टर के साथ 2 और लोग असिस्टेंट होते हैं उनके, जो कि उस प्रोसीजर में हमारे साथ होते हैं, एंड रेस्ट आप होते हो उनके साथ में। सबसे पहले आपको पेट के बल लेटाया जाता है, एंड उसके बाद एक स्कैन होता है उनका, अल्ट्रासाउंड स्कैनर होता है, छोटा सा सिटी स्कैनर टाइप का। उससे वो हमारा जो किडनी का पोजीशन होता है बैक में, उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं वो पार्ट किडनी का जहाँ से उन्हें स्किन निकालनी है, जहाँ से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर किस रीज़न से हुई हमें। अगेन जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो पार्ट हमारा, वहाँ पे लगता है हमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के बाद आती है आपकी बारी एक ऐसे निडल की, जिसको एंटर करने के बाद से उससे स्किन निकाला जाता है, और वो निडल होती है 10 मच। तो ऐसा नहीं है कि ये पेनफुल नहीं होता, ये प्रोसीजर रियली में पेनफुल होता है। ऑल्दो आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग चुका है, बट फिर भी आपको महसूस होता है कि समथिंग इज़ गोइंग डीप इनसाइड, और वो अलग टाइप का पेन होता है बिल्कुल भी। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिर वो पोजीशन देख के बड़ी से जो निडल होती है जैसे वो स्किन निकालते हैं उसको एंटर करते हैं वो धीरे धीरे उस जगह पे। एंड आफ्टर दैट वो 2 सेल्स लेते हैं, उसमें से स्किन की 2 परत लेते हैं वहाँ से, एंड उसे अगले कंटेनर में रखते हैं, सेफली हाइजीनिक वे में उसको रख देते हैं। फिर आपका वहाँ पे ड्रेसिंग होता है, और ड्रेसिंग होने के बाद से वहाँ पे बैंडेज लगाई जाती है, एंड आपको बिल्कुल ऐसे आपके बेड पे रखा जाता है कि आपके शरीर पे ज़ोर ना पहुँचे, क्योंकि उसके बाद से आपको क्या करना होता है, आपको बिल्कुल पीठ के बल आपके लेटना पड़ता है, ऑन योर बैक। जैसे हम लेटते हैं सीधा, बिल्कुल हमें वैसे लेटा दिया जाता है, और फिर हमें हमारे रूम में वार्ड में भेज दिया जाता है। वहाँ आपको क्या करना पड़ता है, फॉर 6 आवर्स कंटिन्यू 6 आवर्स के लिए जो होता है आपको उसी तरह लेटना पड़ता है। ना आप करवट ले सकते हैं, ना आप उठ के बैठ सकते हैं, ना कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं बॉडी में। आपको एकदम से स्ट्रेट होके वैसे ही लेटना है जैसे उन लोगों ने आपको लेटा रखा है आपके बैक पे। सो गाइस, फॉर 6 आवर्स जो होता है उस टाइम भी हम कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। अगर आपको जो उन्होंने दवा दी है
अगर वो आप लेटे लेटे अगर पी सकते हो देन इट्स गुड, अदरवाइज अवॉइड दैट ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम में जो होता है हमें वो खाने पीने की भी चीज़ें फिर से अवॉइड करनी पड़ती है कुछ टाइम के लिए। क्योंकि अगर आपको यूरिन आ रही है, यूरिन पास करना है, देन आपको लेटे लेटे यूरिन पास भी करना है। यू कांट गेट अप एंड गो फॉर द वॉशरूम, बिकॉज उस टाइम पेन भी रहता है और आपको बहुत वीकनेस लगेगी बायोप्सी होने के बाद भी। तो गाइज 6 आवर्स जब हो चुके होते हैं, उसके बाद से आपको जो अलाउड होता है वो बस ये अलाउड होता है कि आप उठ के बैठ सकते हो। अगर वॉशरूम भी जाना है तो आप व्हील चेयर पे जा सकते हो, बट अगेन आप अपने बेड से ना ही उतरो तो ज़्यादा बेटर है। अगेन आपको क्या होता है कि बैठ के खाना खिलाया जाता है, आप खा ले सकते हैं खाना, पानी पी सकते हैं, अपनी मेडिकेशन ले सकते हैं, मैं जो दवाइयाँ होती हैं मेडिसिन्स होती हैं उसे ले सकते हैं। एंड अगेन आपको लेटना होता है। सो गाइस टोटल 12 आवर्स जो होते हैं आपके लिए वो बेड से नहीं उतरने वाला होता है। यू कांट गेट अप फ्रॉम योर बेड। सो बायोप्सी में ये जो प्रिकॉशंस होते हैं इन्हें बहुत फॉलो करने होते हैं। उसके बाद से आता है आपका टाइम। अगर आप यूरिन पास कर रहे हो तो उसमें ब्लड अगर दिखा आपको, क्योंकि यूजुअली होता है बायोप्सी जब होती है तो यूरिन का होने पे कितने लोगों को ब्लड आती है यूरिन में। तो अगर आपसे नर्सेस पूछती हैं कि अगर आप यूरिन पास कर रहे हो कहीं ब्लड तो नहीं है, अगर आप ब्लड नहीं है देन इट इज़ वेल गुड, बट अगर ब्लड दिखा देन प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, प्लीज़ इन्फॉर्म देम एज सुन एज पॉसिबल, ताकि वो कुछ मेडिकेशन करके फिर वो उसे ठीक करते हैं। तो और फिर इसीलिए बायोप्सी का जो प्रोसीजर होता है ये भाई बहुत ही ज़्यादा थोड़ा तो रिस्की होता है। सो बट रीज़न पता चल जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम किस वजह से हुई है। उसके बाद से क्या होता है, अगले दिन आप वेल एंड ओके हो, आप आराम से बैठ सकते हो, आप धीरे धीरे वॉक कर सकते हो। बायोप्सी का जो रिज़ल्ट आता है गाइस वो आता है आपको 8 to 10 डेज़ लग जाते हैं यूजुअली, क्योंकि वो जिस लैब में भेजते हैं आफ्टर दैट लैब से वो डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं प्रॉब्लम के बारे में, एंड आफ्टर दैट वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। अगर कोई बहुत ही सीरियस बात रहती है तो आई थिंक एक दिन में ही वो जो डॉक्टर्स होते हैं आपके डॉक्टर को एडवाइस करते हैं कुछ मेडिसिन्स वगैरह देने के लिए। अदरवाइज़ अगर कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है तो आपकी रिपोर्ट्स डायरेक्ट 8 to 10 डेज़ बाद ही आती है। तो जब आपकी रिपोर्ट्स आ जाती है, रिपोर्ट्स में क्लियरली लिखा होता है कि किस रीज़न से आपको जो है ये प्रॉब्लम हुई है। तो इसीलिए जो बायोप्सी प्रोसीजर होता है ये यूज़फुल होता है। एक्चुअली इसमें 2 टाइप्स का बायोप्सी हो जाता है। पहला बायोप्सी हो जाता है तो जो निडल वाला, जो मैंने भी बताया, ये निडल वाला प्रोसीजर मेरे साथ भी हुआ, जिसमें निडल को एंटर करके स्किन लिया जाता है। सेकेंड बायोप्सी जो होता है वो ओपन होता है। ओपन इन द सेंस जिस पार्ट से उन्हें स्किन निकालना है उसे वो लोग ऑपरेट करके निकालते हैं, तो ये हो जाता है ओपन बायोप्सी। ये डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ दे आर गोइंग टू डू विथ यू। सो अगर अदरवाइज दे आर गोइंग टू डू विद द नीडल और दे आर गोइंग टू ऑपरेट इट। तो जो भी प्रोसीजर है वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं, एंड आपको ये सारे प्रिकॉशंस आपको ऑलरेडी लेने पड़ते हैं। कुछ प्रिकॉशंस जैसे मैंने बताया, यूरिन सैम्पल्स, ब्लड सैम्पल्स, ये सब आपके बायोप्सी होने से पहले ही होता है, और बायोप्सी के बाद जो होता है आपको जैसे लेटना पड़ता है कंटिन्यू, कुछ ज़्यादा खाना पीना नहीं है उसमें। ये जो होता है प्रोसीजर वो बायोप्सी होने के बाद का होता है। सो गाइस आई होप आप लोगों को पता हो गया होगा कि किडनी बायोप्सी में क्या क्या करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड गिविंग योर लव। Thank you everyone. Thank you so much. Thank you guys for subscribing my channel. Let me know if you have any questions regarding kidney failure and its symptoms. I would be happy to share with you the information from my own experience as a kidney failure patient.
and help me spreading the awareness about this deadly disease by commenting, liking and suggesting topics on my vlogs. So guys, अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स मुझसे ज़रूर शेयर करें. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स. थैंक यू सो मच.